और अब एक नजर वित्तीय वर्ष 2021-22 के आम बजट पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए आम बजट पेश किया। कोरोना काल में पूरे देश को वित्त मंत्री से बड़े ऐलान की उम्मीद थी। वित्त मंत्री ने भी लोगों को निराश नहीं किया और कई सेक्टर में वित्त मंत्री ने बजट बढ़ाकर जनता को राहत देने की कोशिश की। बजट में कहीं ऐसी बातें भी थी जो आम जनता के पक्ष में साबित नहीं हुई। बजट पर लोगों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट ऐसे समय आ रहा है जब देश की जीडीपी 2 बार माइनस में गई। उन्होंने कहा कि आर्थिक मंदी के बारे में सोचा भी नहीं था। कोरोना से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है। बजट पर प्रतिक्रिया के लिए जब न्यूज 91 की टीम शहर के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के पास गई तो सबकी मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई। भाजपा नेता दिनेश भट्ट ने इस बजट पर कहा कि इस बजट से बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। शिक्षा क्षेत्र में भी इसे लेकर जरूरी प्रावधान किए गए हैं, जिससे तकनीकी शिक्षा से स्पेस एजुकेशन में विकास होगा। बजट सत्र के दौरान अंबानी अडानी के नाम से लग रहे नारों पर सवाल किया गया तो भट्ट ने कहा कि वह बिजनेसमैन हैं और उन पर नारेबाजी करना अप्रासंगिक है। 2021-22 का जो बजट आया है, यह सरकार के मन में लोक कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए एक संकल्प है। ये संकल्प के साथ बजट पेश किया गया है, चाहे वो बेरोजगारों को रोजगार देने की दृष्टि से हो, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र में व्यापक नवाचार के लिए हो। इन सबको लेते हुए शिक्षा क्षेत्र में स्कूली शिक्षा से लगा करके कॉलेज शिक्षा तक और तकनीकी शिक्षा से लगा करके स्पेस एजुकेशन तक जो इस बजट में प्रावधान किए गए हैं, यह विकास मॉडल होगा और आने वाले समय में कृषि क्षेत्र में हो, विद्युत क्षेत्र में हो, आत्मनिर्भरता की बात इस बजट में झलकती है। सर, जब वित्त मंत्री बजट पेश कर रही थी तब नारे लग रहे थे अंबानी और अडानी के, तो उस पर आप क्या कहेंगे? अंबानी अडानी के नारे लगने से बजट का कोई संबंध नहीं है। वे वो लोग लगा रहे हैं जो अंबानी अडानी के लंबे समय से सहयोग लेते रहे, जिनका अगर पुराना इतिहास देखा जाए तो वो अंबानी अडानी के साथ ही जुड़ा हुआ है। इनके वायरल हुए फोटो इस सोशल मीडिया पर। इसलिए वो बिजनेसमैन बिजनेस करता है। कल रिलायंस का नाम ले लोगे, कल बिरला का नाम ले लोगे, कल डालमिया का नाम ले लोगे, इसका मतलब कोई बिजनेस नहीं करे, बंद कर दे विकास का काम। विदेशी निवेश को जिस तो कर बढ़ोतरी दी गई है तो उस पर क्या कहेंगे? हाँ, 64 से 76% का LIC में किया है इसका प्रोविजन ज़्यादा। तो LIC का PPO IPO जो निकलेगा उसके कारण से आम लोगों को इसका लाभ मिलेगा और इसके कारण से रोजगार भी बढ़ेगा, रोजगार मिलेंगे युवकों को ज़्यादा। बजट पर किसान नेता विष्णु पटेल ने कहा कि सरकार किसानों की आय दुगनी करने के झांसे जरूर दे रही है, पर धरातल पर इसे कैसे लाना है इसको लेकर कोई तैयारी नहीं है। बजट में किसान को राहत नहीं दी गई। साथ ही उन्होंने ई-मंडी का प्रस्ताव भी सरकार का विफल प्रयास बताया। जो 2021 का जो बजट अभी आया है, देखा था वित्त मंत्री जी जो बजट भाषण कर रहे थे, उसमें कहा किसानों की आय दुगनी करने की बात है, पर ये उसको किस तरह से धरातल पे लागू किया जाएगा। पिछले बजट में इन्होंने कहा कृषि बीमा लागू करेंगे, आज दिन तक वो धरातल पे लागू हो नहीं पाया। अब का ई मंडियां लागू करके है, जो मंडियां खत्म करने का काम कर रहे हैं, ई मंडियां कैसे लागू होगी। अब किसान जो वर्ग है वो जो ये चाहता है कि भाई धरातल पे, जैसे सोइल टेस्ट का जो इन्होंने पिछली बार किया था, लेकिन सोइल टेस्ट के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। जो अभी इन्होंने जो एक बड़े सपने दिखाए हैं डिजिटल रूप में, वो अभी तक धरातल पे उतरना बहुत बड़ी बात है। किसानों की आय दुगनी होगी, इसके ऊपर क्या लगता है? झांसा लग रहा है? ये बिल्कुल झांसे वाली बात है। किसानी की आय दुगनी होगी कैसे? आपने कानून ऐसा बना दिया है, उस कानून के अंदर व्यापारी और किसान की लड़ाई हो जाती है तो वो तो सोशल जुडिशियल के पास जा ही नहीं पाएगा, SDM तक उसकी शिकायत कर पाएगा। SDM तो सरकार कॉर्पोरेट घराने का गुलाम होता है और कॉर्पोरेट घराने सरकार को चंदा देते हैं, तो कैसे होगा बताओ? वही कॉर्पोरेट घराने से आगे बढ़ के सरकार से आगे वो सरकारी अधिकारी। हाँ, किसान चाहता है कि उसकी आय अगर दुगनी हो तो कम से कम उसकी विपणन की व्यवस्था में उसका अधिकार हो। जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में इन्होंने कहा है कि भाई, तो हम ये चाह रहे हैं कि भाई किसान के प्रधान सरपंच को भी उसमें सम्मिलित किया जाए। कल को अगर कोई गड़बड़ आती है तो कम से कम वो वोट मांगने तो जनता के पास जाएगा। तो वो कम से कम किसान को कहीं ना कहीं ठगा जा रहा है और किसान के नाम सिर्फ राजनीति की जा रही है। स्वामीनाथन के आयोग की सिफारिशें क्यों नहीं लागू कर रहे? करे तो ही जाकर कहीं ना कहीं किसान को राहत मिल सकती है।
राजनीति के इतर इस पर बजट पर जब चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि अत्यधिक टैक्स न लगाकर सरकार ने आम लोगों को राहत दी है। यही कारण है कि बजट के बाद निफ्टी और सेंसेक्स मार्केट में भारी बढ़ोतरी देखी गई। अर्थात 2020-21 का बजट बहुत ही आशावादी साबित होगा। देखिए, बजट से पहले पिछले 4-5 दिन से एक कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर और अर्थव्यवस्था के अंदर एक भय का माहौल क्रिएट हो गया था कि सरकार की आमदनी इस कोरोना काल के अंदर बहुत कम हुई है। तो एक भय इस तरह से आ रहा था कि कुछ तरह के कॉरपोरेट टैक्स आ जाएंगे या कोविड टैक्स आ जाएगा, तो उससे जनता जनार्दन के ऊपर एक विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो इसी कारण से मार्केट भी नीचे जा रहा था, जो कि सबसे पहले रिएक्ट करता है। लेकिन आप देखें आज के बजट में टैक्स नहीं लगाना भी एक तरह से टैक्स में रिलीफ देने के बराबर ही होता है। तो सरकार ने आज जो बजट पेश किया है उसके अंदर कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं लगाया गया है, तो इसको एक तरह से राहत के रूप में ही देखा जाना चाहिए। दूसरी ओर जो सरकार ने प्रोविजंस किए हैं कि बीच में मीडिएटर्स को हटाने वाले, जैसे असेसमेंट्स के अंदर सबसे पहले कदम पे वो लोकल लेवल पे फेसलेस प्रोसीडिंग्स लेके आई थी, फिर इसको सीआईटी अपील लेवल्स पे किया था और आज उन्होंने इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में भी उसको फेसलेस कर दिया। मतलब जनता का ऑफिसर से सीधा इंटरेक्शन कर दिया। तो इससे ये होगा कि एक जो बीच का जो एक भ्रष्टाचार रूपी एक जो सोच थी उसको खत्म करने पे सरकार आ रही है। बजट पर कांग्रेस नेता सुधीर जोशी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार को खरी खोटी सुनाई। वह 2021-22 के बजट को लोगों के लिए निराशाजनक और मायूसी भरा बता रहे। आज एक बहुत बड़ी विषम परिस्थितियों से भारत की देश की जनता देख रही थी कि इस कोविड महामारी से निकलकर जब हमने देखा कि आज एक कोई आशा भरा बजट आएगा और टैक्सेस में कोई बदलाव नहीं किया गया, युवाओं को, बेरोजगारों को किसी प्रकार के रोजगार की सुविधाओं की कोई बात नहीं की गई। आप देखें तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी आप देखें तो लोगों को एक मायूसी भरा बजट जो मिला है, इसके लिए पूरी तरह से मैं इस बजट का जो है मैं उसको पॉजिटिव नहीं मान के एक नेगेटिव मानता हूं और ये पूरी तरह से एक छलावा है देश की जनता के साथ। और इसे सिर्फ ये कहा जा सकता है एक तरह से कि जो आदमी रोजगार कमा नहीं रहा है उससे आप टैक्स नहीं लेंगे। ये एक टैक्स में इस तरह की चीज दी गई है। किसानों के लिए आप देखें, किसी भी देश की जो ग्रोथ है वो किसानों से होती है। किसानों के लिए इन्होंने कोई चीज नहीं करी है। चिकित्सा के क्षेत्र में एक मात्र 17 हॉस्पिटल के लिए इन्होंने घोषणा की है। क्या 17 हॉस्पिटल से संभव है ये इलाज होने वाला? आज की जो कोविड की जो परिस्थितियां थी, इसको देश की जनता ने बहुत अवेयर होकर अपने आप को बचाया है।